नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, मोक्षदा एकादशी अर्थात मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी। मोक्षदा शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि यह मोक्ष देने वाली एकादशी है, अर्थात इस दिन भगवान मुकुंद स्वरूप का स्मरण करने से श्री हरि प्रभु प्रसन्न होकर के अवश्य ही मोक्ष प्रदान करते हैं। ओम मुकुंदाय नमः इस मंत्र का यथासंभव मोक्षदा एकादशी पर आपको जाप करना चाहिए मन ही मन। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ और पुरुषार्थ को देने वाली है। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष इन चार शब्दों की जिन भी जातक को कामना होता है वह एकादशी का व्रत करते हैं। वैसे एकादशी व्रत भगवत प्रसन्नता के लिए की जाए तो यह सर्वोत्तम होता है। श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और हमारे मोक्ष के द्वार भी खुलते हैं। एकादशी व्रत अपने आप में श्रेष्ठ है, पर इस बार जो 2023 में एकादशी मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वह 2 दिन है। पहले दिन अस्मार्त का यानी कि 22 दिसंबर को और 23 दिसंबर को जो दिन शनिवार होगा, इस दिन वैष्णव लोगों का एकादशी होगा। जो लोग गुरुवार को नहा खा करेंगे और शुक्रवार को व्रत रखेंगे अर्थात कि 22 दिसंबर को, उनका शनिवार के दिन सुबह 7:49 के बाद एकादशी व्रत का पारण करेंगे। और जो लोग शनिवार के दिन अर्थात वैष्णव एकादशी का व्रत करेंगे वो रविवार को प्रातःकाल त्रयोदशी तिथि में व्रत का पारण करेंगे। इस प्रकार से वे व्रत का विधि करेंगे। जो आप सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत में दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विक भोजन एक बार ग्रहण किया जाता है और रात्रि में संकल्प किया जाता है। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल दैनिक कर्म से निवृत्त होकर के पूजन करें। पूजन में तुलसी पत्र का प्रयोग जरूर करें। इस दिन पद्म पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार भगवान दामोदर स्वरूप की पूजा करने की विधान है। तो आप भगवान दामोदर स्वरूप पर तुलसी पत्र अर्पण कीजिए, कथा श्रवण कीजिए। इस प्रकार से दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम मुकुंदाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। रात्रि जागरण करने का विधान है। संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त दीपदान अवश्य कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो दीपदान आप कर रहे हैं वो दीप घी का हो, शुद्ध घी होना चाहिए गाय का। और आप इस दिन तुलसी जी के नीचे भी संध्या काल में घी का दीपक अवश्य लगाएं। इससे आपके घर में समृद्धि का वास होगा और दरिद्रता मिटेगी। तो इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इस दिन ये मोक्षदा एकादशी अर्थात कि अभी तो इस बार 23 दिसंबर को गीता जयंती है, पर जब एक बार एक ही दिन एकादशी होती है तो उसी दिन, और इस दिन 22 और 23 दोनों दिन एकादशी पड़ रही है, इसलिए गीता जयंती 23 दिसंबर को मनाई जाएगी। तो आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है गीता का उपदेश इसी दिन को दिए थे, इसलिए यह दिन गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है कुरुक्षेत्र में। तो जिन लोगों के घर में गीता जी का पुस्तक है वे तो बहुत अच्छी बात, इस दिन गीता जी की पुस्तक की भी पूजन करें। जिनके पास नहीं है वो मार्केट से नए पुस्तक लाएं, नए वस्त्र उन्हें प्रदान करें, उनका पूजन करें और उसके बाद नियमित धूप दीप गीता जी को दैनिक पूजा के समय में अवश्य दिखाएं। और जब भी यथासंभव हो सके तो एकादशी पर गीता जी का पाठ भी करें। इससे आपको भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होगी। गीता जी द्वारा ज्ञान यज्ञ का फल प्राप्त होगा, महापुण्य प्राप्त करेंगे। और मैं आपको एकादशी के व्रत में जो कथा है वो आपको बताता हूँ। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं पद्म पुराण के अनुसार कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। मोक्षदायी एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास रखकर श्रीहरि के नाम का संकीर्तन, भक्ति गीत, नृत्य करते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए। पूर्व काल में शाखन नाम का राजा ने पर्वत मुनि के
द्वारा बताए जाने पर अपने पितरों की मुक्ति के उद्देश्य से इस एकादशी का सविधि व्रत किया था। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा वैशाखन के पितरों का नरक से उद्धार हो गया। जो इस कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राणियों को भवबंधन से मुक्ति देने वाली यह एकादशी चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का महापुण्य फल मिलता है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। अतः यह तिथि गीता जयंती के नाम से भी विख्यात है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। आज के समय में लोगों को संभव नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि आप एकादशी को गीता जी का यथासंभव पाठ करें। ये हो सकता है कोशिश करने पर। तो इस व्रत को करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी अपने आप में श्रेष्ठ है और पुरुषार्थ को देने वाली है। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, जो लोग भी अपने परिवार में कोई भी उनके अपने परिजन यदि अधोगति को प्राप्त हुए हैं अर्थात असमय में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और वो प्रेत योनि में हैं, वह महान दुखों को भोग रहे हैं, तो उनको यदि आप चाहते हैं कि मुक्ति दिलाए या जिनके घर में या जिनके ऊपर पितृ बाधा है उनको मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। परिवार के तृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से। जो विधवा औरत है उनको तो मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए अपने पति के निमित्त। वह एकादशी का व्रत करे और इसका पूर्ण संकल्प अर्थात पूर्ण पुण्य अपने पति को अर्पण करे, जिससे उनके पति को मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनके आत्मा का उद्धार होगा, तो साथ ही साथ इनका भी उद्धार होगा। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य करें और ध्यान दें। और अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति का अधोगति हुआ है तो उनके निमित्त पूरे परिवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। आवश्यक बातें थी जो मैं बताया आपको, ध्यान दीजिएगा। और मोक्षदा एकादशी का व्रत निश्चित ही श्रद्धा भाव समर्पण से कीजिएगा तो आपको इस एकादशी व्रत का पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। श्रीहरि आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो हमसे अवश्य पूछिएगा। और आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी बातें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में, अपने परिजनों में जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है उनको शेयर भी कीजिएगा। इसी आशा के साथ इजाज़त चाहूँगा, फिर नई जानकारी के साथ लौटूँगा। नमस्कार।